हो लगे हाजरी, हो लगे हाजरी। तेरा राधे राधे गावे ओ दिल के हारा नहीं लबना। मन चल वृंदावन चल वे मना, चल वे मना। एते ओ नजारा नहीं मिलना, एते ओ नजारा नहीं मिलना। एते ओ नजारा नहीं मिलना, एते ओ नजारा नहीं मिलना। एते प्रीतम प्यारा नहीं मिलना, एते प्रीतम प्यारा नहीं मिलना। एते ठाकुर द्वारा नहीं मिलना, एते ठाकुर द्वारा नहीं मिलना। मन चल मन चल मन चल 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 मन चल वृंदावन चल वे मना, चल वे मना। एते ओ नजारा नहीं मिलना, जिथे मिलन वे पाके बिहारी, जिथे मिलन वे पाके बिहारी। संग होवेगी राधा प्यारी, संग होवेगी राधा प्यारी। श्री राधा राधा राधा, 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 श्री राधा राधा राधा। जिथे मिलन गे पाके बिहारी, जिथे मिलन गे पाके बिहारी। संग होवेगी राधा प्यारी, संग होवेगी राधा प्यारी। गुण गुरु चरना विच लगवे मना, लगवे मना। बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना, बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना। मन चल वृंदावन चल वे मना, चल वे मना। एते ओ नजारा नहीं मिलना, एते ओ नजारा नहीं मिलना। घुंघरू भी खुल गए तुझको तो खुल गई तन मन डोले, तुझको तो खुल गई तन मन डोले। घुंघरू भी नच नच पे गए कोले, घुंघरू भी नच नच पे गए कोले। वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, जय 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 वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। वृंदावन जय जय वृंदावन, वृंदावन वृंदावन। मन प्यारो वृंदावन, वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन, वृंदावन वृंदावन। अवन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन वृंदावन। वृंदावन वृंदावन। आने लगे हैं वहाँ। हाँ, पूरे हिंदुस्तान खाटू में आता है। अब तो हिंदुस्तान के बाहर से भी भक्त आने लगे, क्योंकि पैदल चलते हैं कई अनेकों भगत। आप जब खाटू अब फागण में जाओ तो देखो कि रिंगस से जो रिंगस चला गया ना, तो रिंगस में जाने के बाद में मन यही कहेगा कि यहाँ से खाटू पैदल चलो। तो वहाँ से ध्वजा लेकर के
ध्वजा लेकर के बाबा श्याम के दरबार में भगत पैदल जाते हैं और वहाँ ध्वजा चढ़ाई जाती है। अब रिंगत से ध्वजा उठाते हैं और खाटू तक जब वो ध्वजा लहराती है ना, तो बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं और उस भगत के जो कष्ट होते हैं ना, उस ध्वजा के लहराने से उसके कष्ट कट जाते हैं। अनेकों भगत हुए हैं, कई भगत पेट के बल से भी बाबा के दरबार में जाते हैं, जिसको डंडोत कहते हैं। हाँ, डंडोत कहते हैं। वो पेट के बल से जो जाते हैं ना, तो उसमें तो साक्षात बाबा विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि वो रिंगत से खाटू श्याम जी का वो जो टर्न है वो लमसम 15-16 किलोमीटर है। तो 15 किलोमीटर एक पेट के बल से जाना किसी के बस की बात नहीं है, ये सब बाबा की कृपा है। उसके अंदर तो साक्षात ही बाबा बैठे होते हैं। और हमने तो ये देखा है, सन 2015 की बात है, मैं वहाँ एक कोई भंडारे में प्रोग्राम कर रहा था, तो अनेकों भक्तों को मैंने देखा पेट के बल से चल रहे थे। मैंने उनको मन की आंखों से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यही बाबा श्याम है। उस टाइम बाबा ने 4 लाइनें भी लिखवाई थी मुझसे कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और जिधर भी देखूं श्याम तू ही तू नजर आता है, घर की हर एक ईंट पे तेरा नाम नजर आता है, और मिले जो ये तेरे प्रेमी उसमें श्याम तू ही तू नजर आता है। तो हर श्याम प्रेमी के दिल में बाबा श्याम बसे हुए हैं, दंडोत करते हुए जाते हैं, उनमें तो साक्षात बाबा श्याम विराजमान है। ये बाबा की महिमा है जी। बड़ा सुंदर सुंदर बाबा के दरबार लगते हैं। आज किसी भी नगर, किसी भी शहर, किसी भी गांव में जाकर के देख लो, बड़े बड़े सुंदर बड़े बड़े दरबार भगत बड़ी चाव से लगाते हैं। 56 भोग लगाते हैं बाबा के। कहते हैं 56 भोग बाबा को बहुत प्रिय है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रिय है 56 भोग। यानी ये श्याम बाबा जो है, श्याम बाबा का रुतबा ही अलग है। इनका जो स्टैंडर्ड है ना, बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड के बाबा है ये। मतलब बात ये भी देखने को आ रही है, जैसे जैसे कलयुग का प्रकोप बढ़ रहा है, उसी हिसाब से भक्त भी बढ़ रहे हैं। यानी कि जो वरदान था वो साबित, हाँ, वो सत्य हो रहा है। जो वरदान मिला है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे भक्त भी बढ़ेंगे, और भगत बढ़ रहे हैं। अब भगत क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कलयुग में अपने कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है, तो बाबा श्याम चमत्कार करते हैं। ऐसे कोई चमत्कार बताओ भक्तों को बाबा श्याम। हाँ, ऐसे चमत्कार एक मतलब काफी बहुत पुराना चमत्कार है कि बंगाल से कोई भगत आए थे, खाटू श्याम जी पैदल आए थे वो। तो रास्ते में क्या हुआ, कोई बिजली की कोई लाइन टूट गई और उसमें एक भगत खत्म हो गया। ये खाटू के नज़दीक में पहुंच गए थे वो। वहाँ पे जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया। साथ में और भगत थे, उन्होंने आस छोड़ दी कि अब खाटू जाने से क्या फ़ायदा है। फिर बाबा स्वयं वहाँ पधारे एक संत के रूप में और कहने लगे कि क्या हुआ। तो सब ने कहा ये घटना घट गई। तो संत ने कहा कि मुझे देखने दो। सब ने कहा भी तू देख के क्या करेगा। सब भक्तों ने ये सोचा कि ये कोई पागल आ गया यहाँ पे, जिद करने लगे। तो फिर क्या, चलो इसको देख लेने दो। संत ने उसके हाथ लगाया, न जाने क्या मंत्र पड़ा उसने, वो हाथ लगा के वो चला गया, और जो दुनिया छोड़ के चला गया था वो वापिस ही दुनिया में आ गया।
यानी कि वो पुरानी में नया जीवन आ हाँ, गया। नया जीवन आ गया। ऐसे ऐसे अनेकों बाबा ने चमत्कार किए हैं। अगर किसी के पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति तो बाबा ने बहुत की है। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो बाबा श्याम की अरदास लगाने से अनेक लोगों के बिजनेस बहुत ठाठ से चल रहे हैं। इसीलिए इस दरबार में भक्तों की संख्या बढ़ रही है। जैसे आपने बताया किसी के पुत्र नहीं होता, जहाँ किसी का बिजनेस नहीं चलता, अर्जी लगाने से वो बिजनेस चलने लगता है, इसके लिए कोई विशेष उपाय करना पड़ता है या बाबा के शाम दरबार में आके अर्जी लगानी पड़ती है? नहीं, इसमें ऐसा है विकास जी कि बाबा के दरबार में जाओ खाटू धाम, अपने साथ में एक श्रीफल ले जाओ, नारियल, पानी वाला नारियल। हाँ, पानी वाला नारियल। उस नारियल पे थोड़ा कलावा बांध के और अपने इंचानुसार दक्षिणा बांध करके और अपनी जो अरदास है, अपनी जो इच्छा है वो बोल दो, बाबा से अरदास बोल दो और वो नारियल वहाँ चढ़ा के आ जाओ। वो चढ़ाने के बाद में मतलब वो एक फाइल है, वो फाइल बाबा के दरबार में लग जाएगी। तो फिर